बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अजीज़े मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो जाने के बावजूद आपको कैद खाने में डाल दिया ताकि अपने ख़ानदान के ऐब को छुपा सके और लोग उस किस्से को फरामोश कर दें। लेकिन अल्लाह ताला ने इस कैद को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बाइस खैर व बरकत बनाने का फ़ैसला किया हुआ था। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ में बयान फरमा रहे हैं कि अजीज़े मिस्र और उसकी बीवी को यकीनी तौर पर मालूम हो गया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर हैं। इसके बावजूद उन्हें यही मुनासिब मालूम हुआ कि आपको कुछ अरसे के लिए कैद कर दिया जाए ताकि लोगों की चहमगुइयाँ ख़त्म हो जाएँ और ये मामला दब जाए। ये मकसद भी था कि अवाम ये ख्याल करें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने छेड़छाड़ में पहल की होगी, इसलिए उन्हें कैद की सज़ा दी गई है। बहरहाल आपको जेल में भेजना उनका जुल्म था, ताहम उसमें अल्लाह की हिकमत थी कि इस तरह आप उन औरतों के साथ मेल जोल रखने से बच गए और उनकी शरारतों से महफूज हो गए। उनके साथ ही दो और जवान भी जेल खाने में दाखिल हुए थे। कहते हैं कि उनमें से एक बादशाह का साकी था, उसका नाम बनवा बताया जाता है, और दूसरा बादशाह का बावर्ची था, उसका नाम मुजल्लस बताया जाता है। वो किसी जुर्म के सिलसिले में मशकूक थे, इसलिए बादशाह ने उन्हें कैद कर दिया था। जब जेल में उनकी मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई तो वो आपके इखलाक व किरदार, आदात व अतवार, अक़वाल व अफ़ाल, कसरत इबादत और मखलूक़ खुदा पर शफ़क़त से बहुत मुतासिर हुए। उनमें से हर एक को एक ख्वाब आया जो उसके शब-ओ रोज़ के मशागिल से मुनासबत रखता था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उन दोनों ने एक ही रात में ख्वाब देखा। साकी ने ख्वाब में देखा कि अंगूर की बेल की 3 शाखें हैं, उनमें पत्ते उग आए और अंगूरों के गुच्छे लगकर पक गए। उसने उन्हें लेकर बादशाह के प्याले में नचोड़ा और उसे वो मशरूब पिला दिया। रोटियां पकाने वाले बावर्ची ने देखा कि उसके सर पर रोटियों की 3 टोकरियां हैं और परिंदे सबसे ऊपर की टोकरी से खा रहे हैं। दोनों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर की दरख्वास्त की। दोनों ने कहा, हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। आपने उन्हें बताया कि वो ख्वाबों की ताबीर के इल्म से बखूबी वाकिफ़ हैं और कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है उसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें उसकी ताबीर बतला दूंगा। इसकी तशरीह इस तरह भी की गई है कि तुम्हें जो ख्वाब भी नज़र आए मैं उसकी ताबीर के वाक़े होने से पहले ताबीर बता दूंगा, फिर जैसे मैंने बताया होगा उस तरह वाक़े होगा। और एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि तुम्हारे पास खाना आने से पहले मैं बता सकता हूँ कि वो खाना कैसा होगा, मीठा या खट्टा, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, और जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में ज़ख़ीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूँ। आपने फरमाया, ये सब कुछ मुझे अल्लाह ने सिखाया है क्योंकि मैं उस पर ईमान रखता हूँ, उसकी तौहीद पर कारबंद हूँ और अपने मुअज़्ज़ज़ अजदाद इब्राहीम खलील, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के मज़हब व मिल्लत का ताबे हूँ। हमें हरगिज़ ये गवारा नहीं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक करें। ये हम पर अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने हमें उसकी हिदायत बख्शी और तमाम लोगों पर भी कि उसने हमें हुक्म दिया कि हम उन्हें उसकी तरफ बुलाएं और उनकी इस तरफ रहनुमाई करें। ये अकीदा तौहीद उनकी फ़ितरत में पैवस्त है और उनकी जबलत में शामिल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। फिर आपने उनको तौहीद की दावत दी और गैर अल्लाह की इबादत की मज़म्मत फरमाई। ए मेरे कैद के साथियों, क्या कई एक मुतफर्रिक परवरदिगार बेहतर हैं या एक अल्लाह ज़बरदस्त ताकतवर? उसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सिर्फ नाम ही नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने खुद ही घड़ लिए हैं। अल्लाह ताला ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह ताला की है। फिर जब आप तबलीग का फ़र्ज़ अदा कर चुके और उनकी रहनुमाई फरमा चुके तो फरमाया, ए मेरे कैद खाने के रफ़ीको, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा। उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद साकी है, लेकिन दूसरा सलेब दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच खाएंगे। कहते हैं इससे मुराद बावर्ची है। तुम दोनों जिसके बारे में इस्तफसार कर रहे थे इस काम का फ़ैसला हो चुका है, यानी ये लाजमन होकर रहेगा। इसलिए हदीस में आया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक ख्वाब की ताबीर ना की जाए वो परिंदे के पाँव पर है। इसका वाक़े होना और ना होना दोनों मुमकिन हैं।
जैसे परिंदे के पैर में पकड़ी हुई चीज़ का गिरना ना गिरना दोनों मुमकिन हैं। जब ताबीर कर दी जाए तो वो वाक़ई हो जाती है। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा जो उनके ख़्याल में नजात पाने वाला था, यानी साकी से कहा, अपने बादशाह से मेरा ज़िक्र भी कर देना, यानी बादशाह को मेरा मामला बताना और मेरा बग़ैर जुर्म के कैद होना ज़िक्र करना। इससे साबित होता है कि असबाब को इख्तियार करके कोशिश करना जायज़ है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कल के मुनाफी नहीं। फिर उसे शैतान ने अपने बादशाह से ज़िक्र करना भुला दिया, यानी शैतान ने छूट जाने वाले कैदी को भुला दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो उसे ताकीद की थी उसका ज़िक्र बादशाह से करता। हज़रत मुजाहिद, मोहम्मद बिन इसहाक़ और दूसरे मुतअद्दिद उलमाए कराम ने यही फरमाया है और यही दुरुस्त है। अहले किताब के यहाँ भी बाइबल में यही लिखा हुआ है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है और यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कई साल कैद खाने ही में काटे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैदी साथी रिहा होने पर बादशाह के सामने आपका तज़किरा करना भूल गया। फिर जब बादशाह को ख्वाब आया और आम दरबारी उसकी ताबीर से आजिज़ आ गए तो उसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए कि आप ख्वाबों की बेहतरीन ताबीर जानते हैं। लिहाजा वो बादशाह की इजाज़त से आपके पास ताबीर पूछने के लिए हाजिर हुआ। ये भी उन असबाब में से एक सबब है जिनकी बिना पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े एजाज़ व इकराम के साथ जेल से बाहर लाया गया। वाक़या यूँ हुआ कि मिस्र के बादशाह को एक ख्वाब आया। अहले किताब कहते हैं कि उसने ख्वाब में देखा गोया वो एक दरिया के किनारे पर है। दरिया से 7 मोटी ताज़ी गायें निकलीं और वहाँ मुर्ग़ज़ार में चरने लगीं। फिर उसी दरिया से 7 दुबली गायें निकलीं, उनके साथ चरने लगीं। फिर वो दुबली गायें और उन मोटी गायों को खा गईं। बादशाह घबरा कर बेदार हो गया। जब दोबारा सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि गंदम के एक पौधे में 7 सरसब्ज बालियां हैं। अचानक 7 पतली पतली खुश्क बालियों ने उन्हें खा लिया। वो फिर घबरा कर बेदार हो गया। जब उसने अपने दरबारियों और दूसरे अफराद को ये ख्वाब सुनाया तो कोई उसकी ताबीर ना बता सका, बल्कि उन्होंने कहा ये तो परेशान ख्वाब है, इस किस्म के ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती, और फिर ये बात भी है कि हमें इस इल्म में कोई महारत हासिल नहीं, इसलिए उन्होंने कहा और हम ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उस वक्त कैद से निजात पाने वाले साकी को यूसुफ की बात याद आई जो उन्होंने फरमाया था कि बादशाह के पास उनका जिक्र करना, लेकिन उसे अब तक ये बात भूली रही थी। ये अल्लाह की तकदीर थी जिसमें अल्लाह की ख़ास हिकमत पोशीदा थी। उसने जब बादशाह का ख्वाब सुना और लोगों को इसकी ताबीर से आजिज़ देखा तो उसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातचीत और नसीहत याद आ गई। इरशाद बारी ताला है, उन 2 कैदियों में से जो रिहा हुआ था उसे मुद्दत के बाद याद आ गया, यानी कई साल बाद उसे याद आ गया तो उसने अपनी कौम से और बादशाह से कहा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, यानी मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने की इजाज़त दीजिए। चुनाचे वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, यूसुफ, ए बहुत बड़े सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 बिल्कुल सब्ज खोशे हैं और साथ ही दूसरे बिल्कुल खुश्क हैं, ताकि मैं वापस जाकर उन लोगों से कहूँ ताकि वो सब जान लें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई शर्त लगाए बगैर और जल्द रिहाई का मुतालबा किए बगैर बिला ताख़ीर उन्हें अपने इल्म से मुस्तफ़ीद फरमा दिया और बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान कर दी कि पहले 7 साल शादाबी होगी और फिर 7 साल कहत पड़ेगा, और उसके बाद जो साल आएगा उसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी जिससे ज़रखेज़ी और खुशहाली आएगी और इसमें खूब रस नचोड़ेंगे, यानी अंगूरों का रस, जैतून और तिलों वगैरह का तेल जैसे पहले हासिल किया करते थे फिर हासिल करने लगेंगे। आपने उन्हें ताबीर भी बताई और अच्छी तदबीर भी समझाई और दोनों हालतों यानी ज़रखेज़ी और कहत के अयाम के बारे में उनकी रहनुमाई फरमाई कि इब्तदाई सालों यानी ज़रखेज़ी के दौर में गल्ला होशों में रखें, सिर्फ खाने की ज़रूरत के मुताबिक दाने निकालें, और कहत साली के दौर में बीज कम बोएं क्योंकि ज़्यादा इम्कान यही है कि खेत से बीज के बराबर भी पैदावार ना हो। इससे आपके इल्म और फहम दोनों के कमाल का पता चलता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।